क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, मतलब क्या दे रखा है dV बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ये आपको निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड। और आपको h जो है वो x मान लो तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, क्यूब की h इस टाइम 12 है उसको निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका x क्यूब, तो dV बाई dt क्या आएगा, क्या आएगा चला ये कांस्टेंट हो गया नहीं सॉरी 3x बस, और इनटू dx बाय क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये दे रखा है आपको और ये भी दे रखा है x भी 12 का स्क्वायर और dx बाई dt निकाल लो इससे, तो dx बाई dt क्या आ गया आपके पास 7/3 इंटू 144 है ना, ये तो आ गया dx बाई dt। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है 6x, तो ds बाई dt करो तो आएगा 12x dx बाई dt। अब आपके पास 12 है, x है और dx बाई dt भी है, 7/3 इंटू 142, ये कट गया दोनों, क्या आ गया 7/3, ये भी ये 7 था, ये 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब ds बाई dt हमारा ये आ गया, किसी नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका और द y is equal to 5x minus 2x cubed if x increases at the rate of 2 units per second, then how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 2? ठीक है, ये आपको गेट बोल कैसे करेंगे, स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसमें dy बाई dx है ना, वहाँ देखो क्या है कह रहा है कि x इज इंक्रीजिंग, मतलब dx बाई dt दे रखा है आपको 2 यूनिट्स पर सेकंड, और आपसे कहा है उसमें और x भी दे रखा है, तो वो कह रहा है आपसे dm बाई dt निकालो,
लेट m बी द स्लोप ऑफ द कर्व। तो पहले तो dy स्लोप निकालो, m क्या हो जाएगी dy बाई dx, वो क्या हो जाएगी 5 माइनस 6x, ये m आई है अभी 5 माइनस 6x। अब dm बाई dt निकालो, तो dm बाई dt 0 माइनस 12x dx बाई, तो माइनस 12 इंटू एक्स 3 दे रखा है, dx बाई dt 2 दे रखा है, तो आपके पास 72 माइनस 72 यूनिट्स पर सेकेंड इस रेट से डिक्रीज हो रही है स्लोप। जब भी नेगेटिव आए तो चीज़ डिक्रीज हो रही है, जब भी पॉजिटिव आए, ठीक है। तो जो पिछली क्लास हमने करी थी उसका कोई लेना देना इससे नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे समझ कि नहीं है तो ठीक है, कुछ भी नहीं कराया पिछली बार मैंने, उसमें कुछ इसमें कुछ है भी नहीं नया, बस सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले आने चाहिए, क्यूब का और सिलेंडर का, फोम का और स्फीयर का, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ये 4 चीज़ें। तो इसलिए कुछ नया नहीं है, तो अजीब सी जगहों से मत देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ आकर यहाँ बैठ जाएगा पूरा काम नहीं बैठ। कह रहा है लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ x, ठीक है, ये x है ये y है, इज डिक्रीजिंग, मतलब dx बाई dt कितना दे रखा है माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये नेगेटिव साइन जरूरी है बेटा, ठीक है। और विड्थ है y, उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव इंक्रीजिंग है क्योंकि एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x भी दे रखा है और y भी दे रखा है आपको, ठीक है। अब कह रहा है पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो पता चलेगा। पेरीमीटर क्या होता है इसका 2x प्लस 2y, है ना, सब साइड्स का सम। तो dp बाई dt निकालना है आपने, तो 2 dx बाई dt प्लस 2 dy बाई dt, और 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है -2, और ये कितना है 2, इसका मतलब 0। तो इसके बढ़ने से और इसके कम होने से पेरीमीटर पर चेंज का कोई चेंज नहीं होगा, पेरीमीटर रिमेन सेम, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, एरिया के बारे में। एरिया क्या है, एरिया क्या होगा x इंटू वाई, तो डी ए बाई डी टी कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट फॉर्मूला डी एक्स डी वाई बाई डी टी वाई डी एक्स बाई डी टी। अब आपके पास x भी है और डी वाई बाई डी टी भी है और y भी है और डी एक्स बाई डी टी भी है, तो ये 24 माइनस 10 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है एरिया, ठीक है। और पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम उसको बढ़ाते हैं इस रेट से और एक को 2 सेंटीमीटर के पर सेकेंड के हिसाब से कम कर रहे हैं लेंथ को और विड्थ को बढ़ा रहे हैं, एरिया चेंज हो रहा है लेकिन पेरीमीटर में चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो अगर तुमने ये डिक्रीजिंग में नेगेटिव साइन नहीं लिया होता तो यहाँ 4 आंसर आ जाता जो क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ डिक्रीजिंग आए वहाँ नेगेटिव लेना है, जहाँ इंक्रीजिंग आए वहाँ पॉजिटिव लेना है।
अलग अलग कर दो। तो क्या कह रहे हैं, एक आदमी है लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, और ये एक लैंप पोस्ट है और ये एक आदमी है, ठीक है, दोनों ग्राउंड पे है। क्लास 10th में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, याद है? तो आदमी 2 मीटर का है और लैंप पोस्ट 5 मीटर का है, ठीक है। और अब जब ये लैंप पोस्ट है, यहाँ पर लैंप है, ठीक है, तो जब लाइट पीछे से आती है तो शेडो आगे बनती है, और वो जब आगे बढ़ोगे तो इंक्रीज होती है एक लेवल पर, ठीक है, तो चल रहे हो तो अगर ये शेडो उसकी इस लेंथ के x और ये डिस्टेंस वो ट्रेवल उसने करा है y, ठीक, तो उसने कहा है कि किस रेट से उसकी शेडो की लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब हमने क्या निकालना है, dx/dt निकाल के निकालना है, और इस रेट से वो चल रहा है, मतलब dy/dt जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इस रेट से कर रहा है 6 मीटर पर मिनट। अब आपको बताना है किस रेट से उसकी जो है वो शेडो बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ट्राइंगल का नाम लो इसका, ठीक है, ये ले लो। अब देखो ये ट्राइंगल एक बार देख लो, फिर उसके बाद उतार दो, तो ये ट्राइंगल बराबर है, दोनों सिमिलर है, ये 90-90 कंप्लीटली बदल, ये 90-90 और ये कॉमन है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर हो गए। अब इनका रेशियो लिखना है, नाम बस ट्राइंगल का नाम सही लिखना है, जिस एंगल से शुरू करा है A कॉमन है तो A की जगह A होना चाहिए, ये B 90 है, D 90 है तो B के साथ D होना चाहिए और C के साथ E होना चाहिए। अगर तुमने उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, रेशियो गलत हो जाएगा। AB/AD, BC/DE, अगर कोई भूल गया हो तो पहले 2 को लेते हैं, फिर अगले 2 को लेते हैं और फिर पहला और तीसरा AC/AE, ठीक है। तो रेशियो ले लिया आपने। अब AB क्या है आपके पास x, AD क्या है आपके पास x+y, और BC क्या है आपके पास 2 और DE क्या है आपके पास 5, इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी जरूरत, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x = 2x + 2y, इससे 3x = 2y आ गया, ये रिलेशन आ गया x और y में। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपको निकालना ही है, और 2 × dy/dt आपको दे रखा है उसमें, तो 3 × 2 = 6, तो dx/dt क्या हो गया 4 मीटर पर, मतलब उसकी शेडो इस रेट से बढ़ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। कह रहा है मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 km/h टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर 120 मीटर हाई, ठीक है। तो टावर जो है वो हमारा 120 मीटर हाई है, और एक आदमी इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और x डिस्टेंस मान लो उसको, तो उसने कहा जब इसका रेट ऑफ चेंज इस स्पीड से बढ़ रहा है 6.5 km/h की स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, जब वो बढ़ रहा है तो वो टॉप की तरफ कितना जा रहा है, क्योंकि उसकी हाइट होगी कुछ ना कुछ, तो जैसे जैसे इधर को जाता जाएगा वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, ठीक है, एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, टावर की तरफ कैसे अप्रोच होगा ये आपको बताना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है dy/dt, ठीक। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, y² = x² + 120 का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएट दोनों साइड करो, 2y dy/dt और 2x dx/dt, और ये तो 0 ही है, 2 से 2 काट दो, y क्या है आपके पास, अब देखो इसी अप्रोचिंग द टॉप ऑफ टावर व्हेन
ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। जब वो x इसमें दे रखा है x इज 50, तो जिस टाइम पे x 50 होगा उस टाइम y भी कुछ ना कुछ होगा। तो वो कैसे निकालोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर। इसे पाइथागोरस लगाओ कि जिस टाइम x 50 है उस टाइम y कितना है, क्योंकि इस टाइम पे निकालना है ना आपने किस रेट पे है वो। तो अब आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 125 हो गया, 14400, कितना आ जाएगा 0052, तो 0096169 00, तो y कितना आ गया 13130 है ना, कितना आ गया y। जिस टाइम x 50 है उस टाइम y 30। ये चेंज हो सकते हैं, 120 विल रिमेन सेम। 120 तो टावर की हाइट है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, y भी आ गया और dy/dt तो निकालना ही है हमें, और x आ गया आपके पास 50 और dx/dt क्या था 6.5। तो बस 0 से 0 काट दो, इसको नीचे ले आओ और ये 5 टाइम्स हो गया। तो dy/dt क्या हो गया, किस रेट से बढ़ रहा है 2.5 मीटर पर, नहीं किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है। ये आपका रेट ऑफ चेंज 130 जिस टाइम x जितनी दूरी पर है 50 मीटर की दूरी पर, उस टाइम इसका ये स्लोप कितना है, जो y जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, क्योंकि उसी का रेट ऑफ चेंज तो निकाल रहा है। टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b, बेस जो है वो b है और ये आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड बराबर है, ये बेस इज b, ठीक है, ये x है मान लो, ये x और डिक्रीजिंग एट दिस रेट, मतलब dx/dt जो है आपको दे रखा है -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। Two equal sides of isosceles triangle with fixed base B are decreasing at this rate. How fast is the area decreasing? अब इसका एरिया मतलब dA/dt किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, when two equal sides जो x हैं वो जब बेस b के बराबर हो गया, जिस टाइम पे x b के बराबर है उस टाइम पे एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या है ये बताएं, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हाफ इंटू बेस इंटू, तो ये आप पहले हाइट निकालो, फाइंड आउट हाइट। तो ये अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इसका मीडियन भी होता है, तो ये b/2 हो गया, ये भी b/2 हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कर रिलेशन निकालो, तो आएगा x² = h² प्लस b²/4, ठीक है। h कितना आ गया आपके पास x² माइनस b²/4, इसका अंडर, ये हाइट आ गया हमारे पास, समझ में आ गई कि नहीं। पीछे का फ्रेम आपका कौन कर देगा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस b इंटू हाइट, x² माइनस b²/4 का। अब b तो कांस्टेंट है, फिक्स है वो, तो ये तो कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। तो dA/dt क्या निकालूंगा मैं, तो b/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको करना है पहले। तो 1/2 रूट, जब भी स्क्वायर रूट काम करते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस b²/4 इंटू अंदर वाले करते हैं तो 2x। अब क्योंकि रेस्पेक्ट में t के कर रहे हैं तो dx/dt भी होगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं बार बार तुमसे बोलता हूँ, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका ध्यान रखना है। अगर x के में होता है तो फिर तो dx/2x ही लिख देते हैं, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो या z के, तो उसको भी दोबारा से करना है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया आपके पास, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और b/2 इंटू, अब इसमें x को दे रखा है b, तो जो b² माइनस b²/4 आ गया, जहाँ x है वहाँ पर मैंने क्या रख दिया b रख दिया, और यहाँ पर भी मैंने b रख दिया, और dx/dt आपको दिया था उसमें -3, ठीक है। ये आपके पास ऊपर आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व कर लो जो भी कुछ आएगा। तो ये सॉल्व हो गया, b/2 तो ये है ही, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये √3b बच जाएगा, और इंटू -3b हो जाएगा। ये b से b भी कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और इससे √3 से भी कैंसिल हो गया, तो -√3b, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ
पानी टपक रहा है नीचे, ठीक है। सरफेस एरिया इसका क्या होता है 2πr(h), जहाँ पर टच है, जहाँ पर पानी टच हो रहा है उस सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कोनिकल बनाओ सेमी वर्टिकल एंगल सेटल फ्रॉम इन इट सरफेस एरिया, इन इट सरफेस एरिया थ्रू अ टाइनी होल, टपक रहा है पानी। अब कह रहा है ये dl/dt किस रेट से डिक्रीज हो रही है, L जो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जिस टाइम पर स्लांट हाइट पानी की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये तो R है हमारा, ये H है, ये L है ना, और ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये पैरामीटर समझ लिया, ये तो बाद में बन जाएगा, RT7 सारे सॉल्यूशन है मेरे पास है ना, वो उसमें सब कुछ दे रखा है, समझ लिया। तो पहले इसमें R और H क्योंकि हमें निकालना क्या है dl/dt निकालना है, तो इसका मतलब ये सरफेस एरिया को मुझे सारा L की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। L की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम dl/dt निकाल पाएंगे, नहीं तो R dr/dt भी नहीं है, dh/dt भी नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या करा, इस ट्राइंगल में एक बार साइन ले लिया, sin π/4। sin π/4 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब R/L। और एक बार cos π/4 ले लिया, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h/l। तो ये 1/√2 और ये भी 1/√2, तो इससे r निकाल लिया आपने l/√2 और h भी निकाल लिया l/√2, दोनों ही l/√2 आ गए। इनको इस फॉर्मूले में पुट करो सरफेस एरिया में, 2π × l/√2 × l/√2, ये √2 से काट देंगे, πl² आ गया s। तो ds/dt क्या हो जाएगा 2πl dl/dt। सरफेस एरिया का चेंज दे रखा है आपको 2 और l भी दे रखा है आपको क्या था 4 और dl/dt आपको निकालना है। देखिए आपका कट जाएगा तो 1/4π dl/dt, ये माइनस का लिख देना, और स्लांट हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड है तो -1/4π dl/dt में चेक कर लेता हूँ। इसका लिख रहा है √2 -√2 का 4π। अरे मैंने क्या कर दिया, ये सब बोलते नहीं हो यार तुम, जब ही नहीं टोकते मुझे, सिलेंडर का लगाते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है इसका πr/l होता है ना, तो पाई इंटू आर की जगह रख रहा है बस, तो l/√2 रख दो बेटा, l तो है ही इसमें, तो ये हो जाएगा ds/dt क्या हो जाएगा π/√2, तो ये है और ये l² हो गया था 2l dl/dt, तो ये हो जाएगा √2π और l क्या था हमारा 4 और dl/dt निकालना है, और ये कितना था भाई, ये 2 था, तो 2 to the 4 dl/dt जो है हमारा 1/2√2π या √2/4π सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये दिमाग में सिलेंडर रह गया, आपको ऐसे गलतियाँ भी हो जाते हैं। आपको जहाँ ds/dt लिया ना हमने, ये क्योंकि पानी नीचे गिर रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा ना, ये सरफेस तो ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है, तो सरफेस एरिया विल डिक्रीज, तो यहीं पर इसको माइनस ले लेना, ताकि लास्ट में जब माइनस अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाएगा, लास्ट में लगा देना, फिर उसको यहाँ पे लगाओगे। डिक्रीज है तो नेगेटिव आना ही चाहिए। क्लियर, कह रहे हैं सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, किसी पाइप से सैंड गिर रही है नीचे, बता दो पहले वाला, ठीक है, और ऊपर से नीचे गिरती है तो पता है ढेरी सी बन जाती है,
शेप में, तो कोन बन गया, ऊपर से पाइप से गिर रही है और इट इज फॉर्मिंग ए कोन या हीप, उसको बोलते हैं। और किस रेट से गिर रही है, किस रेट से गिर रही है, ये क्या होना चाहिए, व्हाट इज दिस, dV by dt, व्हाट इज स्पीड पे सेंटीमीटर क्यूब, देखा है कब से सोच की यूनिट भी तो देखा था, जहाँ एरिया आ रहा है वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, जहाँ वॉल्यूम आ रहा है वहाँ क्यूब लिख रहे हैं, जहाँ डिस्टेंस आ रही है वहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, इस ये बढ़ रहा है ना, बड़ी हीप होती जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। दिस इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर, इस रेट से गिरती है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन is always 1/6 of the radius, मतलब ये भी दे रखा है इसने ऐसा, height of the cone is 1/6 of radius। अब कह रहा है how fast is the height of the cone increasing, मतलब dh by dt आपको निकालना है, ठीक है। when the height, जिस टाइम पर height 4 सेंटीमीटर की हो, उस टाइम पर height का rate of change क्या है, ये दिस ईयर को बात है। अब वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम, है ना। अब आपको h और r में रिलेशन है और निकालना क्या है, dh by dt। इसका मतलब r की जगह में h की टर्म्स में कन्वर्ट करूँ ताकि पूरा फॉर्मूला मेरा किसका बन जाए, h का बन जाए। तो मैं इसको लिखूंगा 1/3 पाई और r की जगह 6h लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ रखूंगा तो 36h स्क्वायर हो गया इंटू h, है ना। ये उठाया यहाँ रख दिया मैंने, तो ये कितना बन गया, इससे काट दो उसको, 12 हो गया, 12 पाई h क्यूब हो गया वॉल्यूम। अब dv by dt करोगे ना, तो 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh by, तो ये हो गया 36 पाई, और h भी दे रखा है आपको, 4 का स्क्वायर 16, और dh by dt निकालना है हमने, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज 12 दे रखा है, तो 12 से इसको काट दो, तो 1/48 पाई, और क्योंकि हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये dh by dt। यूनिट से ही पहचानी जाती है कोई भी चीज क्या रेट दे रखा है, केवल नाम नहीं दे रखा है, जैसे इसमें नाम ही नहीं वॉल्यूम है, तो यूनिट देख के पहचानोगे कि क्या है, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया जहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और लेंथ कोई भी आएगी तो वहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे याद है, ठीक है। तो उतार लो फटाफट इसको। तो हमें निकालना क्या है, dh by dt, और tan थीटा आपने 5/10 दे रखा था, इस अपॉन दिस करके निकालना, और ये 1/2 हो गया, और यही इस ट्रायंगल पे r/h हो गया हमारा। तो r और h के अंदर रिलेशन हमारा आ गया है, क्या आ गया रिलेशन कि भाई 2r जो है वो h के बराबर है, या r जो है वो h/2 के बराबर है, ये रिलेशन आ गया r और h में। और वॉल्यूम तो 1/3 पाई इंटू r की जगह ये रख दो, h²/4 इंटू h, है ना। h/2 का स्क्वायर कितना होता है, h²/4, और ये भी h है, तो आपका हो गया पाई/12, तो ये हो गया, और h क्यूब हो गया, ये v आ गया। अब v जो है पूरा टोटल h में आ गया है, तो आपको dv by dt दे रखा है, तो dv by dt करो, पाई/12 तो ये है 3h स्क्वायर करो, और h का भी करो dh by dt। अब सब वैल्यूज है आपके पास, इसकी वैल्यू है 3/2, और 3 4 12 भी हो गई, पाई/4, और h भी है आपका 4 का स्क्वायर 16, और dh by dt आपको निकालना है, तो ये आप इससे काट दो, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो dh by dt जो है रेट ऑफ चेंज में आ गया 3/8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, तो इसके जैसा ही है, तो अपने आप कर सकते हो आप उसको। उसमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा ऐसे दे रखा है, tan इनवर्स 0.5 ऐसे, तो इससे tan थीटा क्या हो गया आपका 5/10 मतलब 1/2 हो गया ना। उसको देने का तरीका बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना एक बार।
kite is moving horizontally at a height of 151.5 meters. हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे चल रही है। पतंग जब हम उड़ाते हैं तो डोर जो होती है उसकी धागा वो तो ऐसे जाता है और पतंग ऐसे मूव करती है ना, ऐसे मूव करती है। तो हाइट इसकी 151.5 मीटर है, 0.5 ये हाइट ऑफ काइट है। और एक लड़का उड़ा रहा है उसको जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो पतंग का धागा तो ऐसे जा रहा है और पतंग ऐसे मूव कर रही है इस तरफ को हॉरिजॉन्टली, है ना। तो ये कितनी हाइट होगी 150, ये कितनी होगी 150 होगी कि नहीं, ये 1.5 है और ये टोटल थी 150 1.5, तो ये कितनी बन गई 150। ठीक है, अब इसको मैं मान लो x मान लो, इसे मैं y मान लो। तो ये स्पीड तो पता है हमें कि काइट इज मूविंग एट व्हाट स्पीड, उसने बोला है 10, तो dx/dt गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा ये धागा किसी स्पीड से भाग रहा है, ये भी तो बोलेगा ना, जब वो बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। तो ये रेट आपको निकालना है। When kite is 250 मीटर away from the boy, जिस टाइम पे 250 मीटर दूर है, ठीक है, तो y दे रखा है उसने, काइट बॉय से 250 मीटर दूर है, मतलब ये 250 दे रखी है, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये तो 150 फिक्स है, हाइट तो सेम ही कहा है इसने, ये तुम्हें पता है। इस टाइम पे जब y 250 है उस टाइम x कितना है ये निकाल लो, पाइथागोरस लगा के तो निकालो। तो ऐसे कैसे करोगे, तो 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये पता ही है तुम्हें। अब होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, कोई धन लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेना। तो ये आपके पास एक बार जुड़ जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट मत करा करो। तो ये हो गया आपका 400 और ये कितना हो गया 100, इसका अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास x आ गया, ये किसका हो गया 20 और ये हो गया 10, तो x कितना हो गया 200। समझ में आ गई बात। तो जिस टाइम पे 250 है उस टाइम ये 200 मीटर है, समझ में आ गई। अब सब कुछ है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस पे फिर से, तो क्या आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। ये रिलेशन तो x y में लेना पड़ेगा आपको। ये तो लास्ट के लिए आपने x और y यूज करना है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है यू हैव टू पुट इट इन एट द लास्ट में रखना है, पहले रख के मत कांस्टेंट करके जीरो कर लेना उसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, आप इसको 2y dy/dt करो, ये 2x dx/dt करो और ये 0 हो गया, इससे कट गया। x भी है y भी है dx/dt भी है, सब कुछ है आपके पास। तो dy/dt आपका निकल आएगा x अपॉन y dx/dt और x क्या है आपके पास 200 और ये कितना था 250 और dx/dt का 10, ये इससे कट गया और 5 × 20 5 × 25 और 5 × 10, तो ये हो गया 8 मीटर पर, ठीक है। हाँ जी बोलो, किस शेप का है ये, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, ये कोन रहा, ये हेमिस्फीयर, इसकी टोटल हाइट है h, टोटल हाइट है h और इसका डायमीटर हो गया 2r, रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r हो गया, ठीक है। ठीक है, तो dv/dh निकालना है हमने, मतलब हमें उसने कहा था फाइंड हाउ फास्ट वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल हाइट h, मतलब dv/dh निकालना है हमें। और उसने डायमीटर जो है वो हाइट ऑफ कोन के बराबर दिया था, हमने हाइट ऑफ कोन h मानी है, डायमीटर 2r माना है और टोटल हाइट h दे रखी है उसने हमें स्मॉल h है, दिस इज गिवन। तो हमारा टोटल h कितना हो गया r प्लस कैपिटल H की, और h की जगह 2r डाल के मैंने h और स्मॉल h और r के अंदर रिलेशन निकाल दिया। अब उसने वॉल्यूम की बात करी है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका सारे का, एक तो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये तो होगा कोन का, और हेमिस्फीयर का क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब, मेरे पास वन आ गई, ठीक है। अब सब कुछ मुझे किस में लाना है, h में ही लाना है ताकि dv/dh निकाल सके। तो यहाँ तो r भी है
आर का रिलेशन तो एच में है, लेकिन कैपिटल एच का रिलेशन अभी हमारे पास है, वो भी है कैपिटल एच का। अब आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ से आर लिया हमने किसमें, h/3, इसको टाइम डाल दो, तो ये हो जाएगा h/3 आगे समझ में आ गई बात। अब सब कुछ है हमारे पास, पहले इसमें तो कॉमन निकाल लो, क्या आ गया π/3 आर स्क्वायर और h प्लस आर, ऐसे बचेगा नहीं, तो π/3 इंटू आर की जगह ये रखो h स्क्वायर बाई 9 और कैपिटल H की जगह 2r, नहीं सॉरी ये रखो 2/3h प्लस r की जगह h/3, तो आपके पास कुछ करते होगी हैं h प्लस 2r, तो यहाँ 2h आएगा, तो ये हो गया π/27 h स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया 4/3h, दोनों जुड़ जाएंगे और ये बन गया आपका 4π/81h³। ये वॉल्यूम h की टर्म्स में आ गया, पहले इतना समझ में आ गया, नहीं आ गया, सोच लो इतना ध्यान से। चलो आगे का समझ में आ गया, बस अब लास्ट स्टेप रह गया dv/dh निकाल, जो हो गया 4/81 पाई इंटू 3h स्क्वायर, बस अब dh/dt नहीं कर देना क्योंकि h के एस्पेक्ट में कर देना, तो ये हो गया चीज को काटा 27 4/27 पाई इंटू h दे रखा था शायद 9, तो 9 का स्क्वायर ऐसे कर लो, 9 3 से 27 हो गए, 3 3 से 9 हो गए, तो ये हो गया 12 पाई और सेंटीमीटर में सब कुछ था, तो सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, हाइट के, तो इसको काट के सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है 12 बाई सेंटीमीटर क्यूब बाई। Moving away from tower 41.6 meter high at the rate of 2 meter per second, ठीक है। अभी find the rate at which the angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower। अब आदमी जो है खुद, ये तो 41.6 मीटर है और आदमी जो है वो 1.6 मीटर का है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का ये होगा, इसको थीटा मान लिया, तो कह रहा है जिस जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है आदमी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज होगा, d(θ/dt) निकालना है, समझ आ गया। और सपोज करो उसको x मान लूँ मैं, ये तो 40 हो गया ऊपर वाला, और जब ये 30 पर है, x 30 है इस टाइम, तो ये निकाल सकते हो आराम से, मान लो ये y है, y क्या आ जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेते हैं, प्रोग्राम 1600 प्लस 900 2500 हो गया, तो इसका y आ गया 50, ठीक है। ये तो हम निकाल कर दिया है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, पड़ेगी ठीक। अब कह रहा है कि dθ/dt निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी tan थीटा 40/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और dθ/dt, ये क्या हो जाएगा 40 इंटू इस 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/x स्क्वायर और dx/, अब इसने बोला भी है कि मैन इज मूविंग एट द रेट ऑफ दिस, तो dx/dt आपको गिवन है, दिस इज गिवन 2 मीटर पर सेकंड, ये कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। बस सब कुछ है तुम्हारे पास, dθ/dt निकालना है। अब sec स्क्वायर थीटा को भी निकाल लो, अब आपके पास sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
1600 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया। और अब आपके पास एक्स है तो इससे डी थीटा बाई डी टी में निकाल देते हैं, पहले इसे ही निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस 1600 अपॉन एक्स कितना था 30 का स्क्वायर 900, और ये इससे कट गए दोनों, तो 25/9 ये सेक्स स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पर देखो 25/9 सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू इनटू दिस इज इक्वल टू -40 अपॉन एक्स कितना 30 का स्क्वायर 900 इनटू dx बाई ये क्या था 2, तो ये इससे कट गया 9 से इसे काट दो, और ये इसके नीचे आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया -8 अपॉन 250। कुछ और तो नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड, थीटा हम रेडियन में ले लेंगे तो रेडियन पर चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ और बढ़ जाएगा नहीं, -4 अपॉन 125। क्यों लेगा बताओ? तो मूविंग अवे का मतलब क्या है? डिग्री थोड़ी करना है, वेलोसिटी